हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं स्वराज सिंह। हिस्ट्री आज का जो है सब्जेक्ट है और इसका टॉपिक है अलाउद्दीन के खिलजी के सैनिक सुधार, मिलिट्री रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी हमने जो है इससे पहले अलाउद्दीन के जो है ना आर्थिक सुधार पढ़े थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो है दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार। ये भी एक अलग टॉपिक है। इसके विषय में भी बहुत बार दफा पूछा गया है कि अलाउद्दीन ने क्या क्या सैनिक सुधार के लिए किए थे। तो अलाउद्दीन ने अपनी जो स्थिति को सुदृढ़ होते ही बलबन के राजस्व संबंधी सिद्धांत की जो है पुनः स्थापना करने का निश्चय किया कि जैसे बलबन ने किया था। बलबन की भांति वह भी राजा की शक्ति में विश्वास करता कि राजा की कोई शक्ति होती है, उसे पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व समझा जाता था। उसका दृढ़ विश्वास था कि सुल्तान में अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धि होती है, कि जो सुल्तान होता है वो सबसे ज़्यादा बुद्धि वाला होता है, अतः उसकी इच्छा ही कानून होती है। जो उसकी इच्छा होती है वही उसका कानून होती है। तो इसको दृष्टि में रखते हुए कई सुधार किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। नंबर 1 था नए अधिकारियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑफिसर्स। देखिए, सैन्य नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन ने अपने आरिज एम मालिक नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी, जो योग्यता के आधार पर सैनिकों की नियुक्ति करता था। जैसी योग्यता होती थी वैसी ही ये नियुक्ति करता था। यही पदाधिकारी सेना का संगठन भी करते थे। ठीक है ना। तो नए अधिकारियों की नियुक्ति करना इसमें शामिल किया गया था सैनिक सुधार में। फिर है सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था, जो सिस्टम ऑफ कैश सैलरी टू सोल्जर्स, किस सैनिकों को नगद वेतन दिया जाने लगा। देखिए, सुल्तान ने सैनिकों को 3 श्रेणियों में विभक्त कर दिया था और प्रत्येक श्रेणी के सैनिकों को वेतन भी निश्चित कर दिया था। प्रथम श्रेणी के जो सैनिक थे उनको 234 टंका वार्षिक दिया जाता था। फिर जो दूसरी श्रेणी के सैनिक होते थे उनको जो है 156 टंका दिया जाता था, और तीसरी श्रेणी के जो सैनिक होते थे उनको जो है 78 जो है टंका वार्षिक वेतन के रूप में दिया जाता था। तो इनकी जो सैलरी है इसको निश्चित कर दिया गया था। तीसरे नंबर पर जो दिया गया है वो हुलिया लिखने की व्यवस्था की गई थी। देखिए, हुलिया लिखने की व्यवस्था स्पेल राइटिंग सिस्टम क्यों की गई थी भाई? जो प्राय लोग जो है सैन्य प्रदर्शन के अवसर पर अथवा रण क्षेत्र में घटिया घोड़े तथा सवार लाकर दिखा देते थे। मतलब पहले दिखाते कुछ और थे और जब उनकी आवश्यकता पड़ती तो देते कुछ और थे। इस बेईमानी को रोकने के लिए सुल्तान ने सैनिकों की जो हुलिया लिखने की प्रथा चलाई। हुलिया का मतलब था कि भाई उसकी जो है ना कैसा रंग रूप है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, इसको हुलिया कहते थे। इस प्रथा के अनुसार प्रत्येक सैनिक की नियुक्ति के समय सैन्य अधिकारियों के रजिस्ट्रार में अपने हुलिया लिखने की ही पढ़ते थे उस समय। फिर है उत्तम घोड़े का प्रबंध, बेस्ट हॉर्सेस मैनेजमेंट। देखिए, आगे चलते हुए सैनिक सुधारों में ही सुल्तान की सेना में अश्वारोहियों की प्रधानता थी। जो अच्छे अश्वारोही होंगे, जो घोड़े चलाने वाले अच्छे होंगे, तो वैसे ही युद्ध भी जीता जाता है। अतः सुल्तान ने इस विभाग के सुधार की ओर अधिक ध्यान दिया और उसने अच्छी नस्ल के घोड़ों को जो है खरीदा, बाहर से मंगवाया, और दक्षिण भारत के राजाओं को परास्त कर सुल्तान ने अच्छे घोड़े प्राप्त कर लिए थे। तो अच्छे नस्ल के घोड़ों की व्यवस्था भी सुल्तान ने की थी। फिर है नेक्स्ट दाग लगाने की व्यवस्था, स्टैंड सिस्टम। देखिए, जो सैनिक है वो सदा अच्छे घोड़े नहीं रखते थे। क्या करते थे, वो दिखाते कुछ थे और घोड़े जब उसमें ले जाते थे युद्ध में तो घटिया घोड़े ले जाते थे, है ना। अपने अच्छे घोड़े दूसरे को बेच देते थे। अतः इसको देखते हुए सुल्तान ने इसके लिए भी उचित व्यवस्था की। उसे घोड़ों को दाग लगाने के, दाग का मतलब है कि स्टैंप मार देते थे, प्रथा चलाई, जिससे सैनिक लोग झूठे या मतलब बेकार घोड़े दिखाकर सुल्तान को धोखा न दे सके। ठीक है ना। फिर है स्थायी सेना की व्यवस्था, प्रोविजन फॉर स्टैंडिंग आर्मी। देखिए,
स्थायी सेना की व्यवस्था में अलाउद्दीन जो है दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने स्थायी सेना को रखने की व्यवस्था की थी। ठीक है ना। जो की सेना के लिए राजधानी में सदा रहती थी, राजा की जो है ना सेना वा के लिए जो है राजधानी में सदा रहती थी। इस स्थायी सेना में 4,75,000 सैनिक थे, तो इसको स्थायी कर दिया गया था। फिर है दुर्गों की व्यवस्था, दुर्गास अरेंजमेंट। देखिए दुर्गों की व्यवस्था, दुर्ग क्या होते हैं? दुर्ग होते हैं जो ऊंचाई पर बने होते हैं, है ना, जिससे कि दुश्मन उन पर हमला ना कर सके। अलाउद्दीन ने पुराने दुर्गों को तो जो है ना जीर्णोद्धार कराया, जीर्णोद्धार मतलब उसकी रिपेयर कराई, और कुछ नए दुर्गों का निर्माण भी कराया। इन दुर्गों में सुल्तान ने सुदृढ़ और सुसज्जित सेनाएं रखी। उनका प्रशिक्षण योग्य एवं कुशल सेनापतियों को सौंपा गया। इस व्यवस्था के फलस्वरूप सुल्तान मंगोलों के आक्रमण रोकने में जो है सफल हुआ था। सुल्तान मंगोल आक्रमण से सदा सतर्क रहा करता भी था उस समय पर। तो नेक्स्ट है आपका उच्च कोटि के अस्त्र शस्त्र। देखिए सुल्तान ने जो है उच्च कोटि के अस्त्र शस्त्र, प्रोविजन फॉर हाई पार्टी वेपन्स। देखिए सैनिकों को सदा अच्छे प्रकार के घोड़े तथा उत्तम हथियारों से सुल्तान ने सुसज्जित कर रखा था, जो राज्य की सेवा के लिए सदा तत्पर रहते थे। अलाउद्दीन ने सेना के संचालन के लिए बड़े ही योग्य और कुशल सेनापतियों की नियुक्ति की थी। सैनिकों को उच्च कोटि में शस्त्र वितरण किए गए थे और उच्च कोटि के अस्त्र शस्त्र सैनिकों को दिए गए थे। अगर अच्छे अस्त्र शस्त्र सैनिकों को दिए जाते हैं तो वो जो है ना लड़ाई में ज़्यादा कारगर होते हैं। अगर हम ठूंठे या जो काम नहीं आ सकते ऐसे अस्त्र शस्त्र देंगे तो सैनिक उनसे काम नहीं कर सकते। तो ये जो है कुछ पॉइंट थे जिससे सैनिक सुधार हुए थे उस समय पर। अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण सुधारों में से एक था। चलिए, थैंक यू वेरी मच।